नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े हम रोज पहनते हैं उनकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? क्या ये सीधे फैक्ट्री में बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कपास के खेतों से लेकर भेड़ की ऊन, रेशम के कीड़े और पटसन के पौधों तक एक लंबा और बेहद रोचक सफर तय करके बनता है एक कपड़ा। आज हम कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इसमें जानेंगे कि तंतु क्या होता है, धागा कैसे बनता है और आखिर धागे से सुंदर कपड़ा कैसे तैयार होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वस्त्रों में इतनी विविधता क्यों होती है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कई तरह के कपड़े मिलते हैं। कुछ सूती कपड़े होते हैं, कुछ रेशमी, कुछ ऊनी और कुछ पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशों से बने होते हैं। अब सवाल यह है कि ये अलग अलग प्रकार के कपड़े बनते कैसे हैं। इसका उत्तर है तंतु यानी फाइबर्स। दरअसल कपड़े सीधे नहीं बनते। पहले तंतुओं से धागा बनाया जाता है और फिर धागों से कपड़ा तैयार किया जाता है। यानी इस पूरे अध्याय में हमें एक आसान क्रम याद रखना है: तंतु, धागा, कपड़ा। अब सबसे पहले समझते हैं कि तंतु या फाइबर आखिर होता क्या है। तंतु धागे की पतली और महीन लटों को कहते हैं। इन्हीं महीन तंतुओं को मिलाकर धागा बनाया जाता है और धागों से आगे चलकर कपड़ा तैयार होता है। तंतु मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु यानी नेचुरल फाइबर्स, जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती तंतु, भेड़ से ऊन, रेशम के कीड़े से रेशम और पटसन के पौधे से जूट। दूसरा संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम सबसे पहले प्राकृतिक तंतुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये मुख्य रूप से 2 स्रोतों से मिलते हैं: पौधे और जंतुओं से। सबसे पहले बात करते हैं पादप तंतुओं की। पौधे से प्राप्त होने वाले प्रमुख तंतुओं में कपास और जूट या पटसन शामिल हैं। कपास से सूती धागा और कपड़े बनाए जाते हैं, जबकि जूट का उपयोग रस्सियाँ, बोरे, चटाइयाँ और कई अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं जांतव तंतुओं की। जंतुओं से हमें ऊन और रेशम प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्य रूप से भेड़ से मिलता है, लेकिन बकरी, खरगोश, ऊंट और याक से भी ऊन प्राप्त होता है। अब जानते हैं संश्लिष्ट तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। संश्लिष्ट तंतु वे तंतु होते हैं जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों की सहायता से मनुष्य द्वारा कारखानों में किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के प्रमुख उदाहरण हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। अब सबसे पहले जानते हैं कपास यानी कॉटन के बारे में। कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसलों में से एक है। इसकी खेती मुख्य रूप से काली मिट्टी और उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि ये परिस्थितियां कपास के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। कपास का तंतु पौधे के फल, जिसे कपास गोलक कहा जाता है, से प्राप्त होता है। अब हम कपास गोलक के बारे में समझते हैं। कपास का फल शुरू में नींबू के आकार का हरा होता है। जब यह पूरी तरह पक जाता है तो अपने आप फट जाता है और इसके अंदर मौजूद सफ़ेद मुलायम कपास के रेशे बाहर दिखाई देने लगते हैं। इन रेशों के बीच कपास के बीज, जिन्हें बिनौले कहा जाता है, भी मौजूद होते हैं। लेकिन इन रेशों का उपयोग सीधे धागे बनाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें बीज मिले रहते हैं। इसलिए इसका अगला चरण होता है कपास ओटना वह प्रक्रिया है जिसमें कपास के रेशों से बीजों को अलग किया जाता है। यह काम पहले हाथों से किया जाता था, लेकिन आजकल विशेष मशीनों की सहायता से अधिक तेजी और आसानी से किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हमें 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं: एक तरफ शुद्ध कपास के तंतु और दूसरी तरफ कपास के बीज। अब जानते हैं जूट या पटसन के बारे में। जूट एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप तंतु है, जिसे पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों में की जाती है।
अब जानते हैं जूट से रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया। सबसे पहले जब जूट का पौधा पुष्पन अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे काट लिया जाता है। इसके बाद पौधों के तनों को कुछ दिनों तक पानी में डुबो कर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। इसे तने का गूदा गलने लगता है और रेशे आसानी से अलग हो जाते हैं। फिर हाथों की सहायता से तनों से रेशों को अलग किया जाता है। इन रेशों को अच्छी तरह से धोकर और सुखाकर आगे धागा तथा जूट से बनी विभिन्न वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अब जानते हैं प्राकृतिक तंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण तंतु रेशम के बारे में। रेशम हमें रेशम के कीट सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले रेशम का उपयोग चीन में शुरू हुआ था। रेशम उत्पन्न करने वाले प्रमुख कीट का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बैक्स मोडी। भारत की खास बात यह है कि यहाँ रेशम की 5 मुख्य किस्में पाई जाती हैं: मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, एरी और मूंगा। अब समझते हैं कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले रेशम का कीट, जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं, शहतूत की पत्तियां खाकर बड़ा होता है। इसके बाद वह प्यूपा अवस्था में पहुंचता है और अपने चारों ओर एक महीन धागा लपेटकर कोकून बना लेता है। इसी कोकून से विशेष प्रक्रिया द्वारा लंबे और महीन रेशम के धागे निकाले जाते हैं। इन्हीं धागों से आगे चलकर सुंदर और चमकदार रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां रेशम की सभी 5 प्रमुख किस्मों का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। सन 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र की स्थापना बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में की गई थी। यह भारत में रेशम उत्पादन और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट यानी बॉम्बैक्स मोडी का पालन किया जाता है, क्योंकि इसी से उच्च गुणवत्ता का मलबरी रेशम प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, रेशम का धागा मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है, जबकि कपास और जूट के रेशे सेल्यूलोज के बने होते हैं। यही कारण है कि रेशम और कपास के जूट के गुणों में अंतर देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि तंतुओं से वस्त्र यानी कपड़ा कैसे बनाया जाता है। वस्त्र बनाने की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया है कताई यानी स्पिनिंग। इसमें तंतुओं को मोड़कर और ऐंठकर मजबूत धागा बनाया जाता है। पहले यह काम तकली और चरखे से किया जाता था, जबकि आज बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है बुनाई। इस प्रक्रिया में 2 दिशाओं में धागों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे व्यवस्थित करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कार्य हथकरघे या पावर लूम मशीन की सहायता से किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है सिलाई या बुनाई। इसमें एक या अधिक धागे के फंदे बनाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। स्वेटर, मोजे और टी शर्ट जैसे कई वस्त्र इसी विधि से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कपड़ों की प्रकार की। कपड़े मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हाथ से बने कपड़े एंड दूसरा मशीन से बने कपड़े। हाथ से बने कपड़े हथकरघे से तैयार किए जाते हैं, जैसे खादी और ऊनी कपड़े। मशीन से बने कपड़े आधुनिक मशीनों की सहायता से बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, जैसे सूती कपड़ा, नायलॉन और अन्य कृत्रिम कपड़े। आइए अब पूरे अध्याय का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं और फिर धागों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तंतु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनमें मुख्य रूप उदाहरण है रुई, जूट और रेशम। संश्लिष्ट तंतु जिन्हें रासायनिक पदार्थों की सहायता से मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, इनके प्रमुख उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। याद रखने की आसान ट्रिक है तंतु, धागा और वस्त्र। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।